डिनर करके वापस आ रहा था निशात होटल से। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर निकला हूँ कि इस तरह तासुर दे रहे थे जैसे किसी ये फोर्सेस से। ये गाड़ी जी मेरे सामने आके रुकी है। जब ये गाड़ी से निकलते हैं तो निकलते ही इन्होंने चैम्बर चढ़ा लिए थे। इनके हाथों में गन थी। 3 लोग मेरी गाड़ी में बैठ गए। चौथा जो है इनका बंदा वो अगली वाली गाड़ी में बैठने के लिए भागा था। उसने उसके दरवाजे नहीं खोले। ट्रॉमेटिक किस्म का इंसिडेंट जो उसके साथ होता है उसको ही अंदाज़ा होता है। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ नवीद है। मैं पेशे के एतबार से केमिकल इंजीनियर हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय। मैं जी अपने एक कोलीग के साथ, बल्कि 2 कोलीग्स के साथ डिनर करके वापस आ रहा था निशात होटल से। मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो ये गाड़ी जो है मेरे पीछे आई है। मुझे ख्याल था कि शायद मोहल्ले में किसी की गाड़ी है। ये मेरे आगे रुके हैं। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर निकला हूँ तो इन लोगों ने गन तान ली मेरे ऊपर और ये 5 लोग थे। और उसके बाद इन्होंने मेरे से जो है सारी चीज़ें छीन ली है। मोबाइल, वॉलेट मेरी जेब से निकाल ली है। ये गाड़ी जी मेरे सामने आके रुकी है और इस गाड़ी में से लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं और निकलते हुए शोर मचा रहे थे कि आपने कोई शराब पी हुई है, आपकी गाड़ी की इस तरह तासुर दे रहे थे जैसे किसी ये फोर्सेस से हैं। इनके हाथों में गन थी। तो मुझे लगा ये कुछ गाड़ी चेक करना चाहते हैं तो मैं पीछे हो गया। तो आते ही जो है इन्होंने मेरा मोबाइल के बारे में पूछा। इन्होंने जो है जेब में से वॉलेट निकाला और ये गाड़ी में बैठ गए और मुझे जो है वो 2 बंदों ने मेरे सर के ऊपर मौजर ताने हुए थे या कोई वेपन थे जो मुझे इनकी पहचान नहीं है। तो ये कोई 30-40 सेकंड के अंदर ये वारदात करके भाग गए। इनके 4 लोग जो हैं जी मेरी तरफ आए थे। 3 लोग मेरी गाड़ी में बैठ गए। चौथा जो है इनका बंदा वो अगली वाली गाड़ी में बैठने के लिए भागा था। उसने उसके दरवाजे नहीं खोले तो वो फिर बाद में मेरी गाड़ी में बैठा और अगले वाला बंदा जो उनका ड्राइवर था वो बाहर निकला ही नहीं था। इन लोगों ने सर्जिकल मास्क पहने हुए थे और ये जो है ना इनके चेहरों की पहचान नहीं हो सकी थी। अगर आप ये देखें तो इस गली के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है वो बैरियर लगा हुआ है। तो ये उधर गए ही नहीं है। इन्होंने पहला टर्न लिया लेफ़्ट, उसके बाद दूसरा लेफ़्ट टर्न लिया और ये भागे मेन रोड की तरफ। मेरा ये ख्याल है कि इनको बड़ी अच्छी तरह रोड्स का पता था कि ये किस रास्ते से हैं, किस रास्ते से उन्हें जाना है। इनको एग्जिट और एंट्री के पॉइंट सारे के सारे इनको क्लियर थे। मैंने जी सबसे पहले तो जो है वो अपने हमसाओं के जो है वो बेल दी है। तो भाग के साथ वाले घर से जो लोग आए हैं उनका मोबाइल लिया, 15 के ऊपर कॉल की है। तो 15 के कॉल करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी पुलिस की जितनी वैन्स हैं वो आ गई हैं और फिर उसी फ़ोन के ऊपर से मैं उनके साथ बात करता रहा हूँ। कोई 15 के थे, कोई एंटी जो हैं आपकी व्हीकल थेफ्ट सिस्टम वाले जो हैं उनके लोग थे, वो पहुँच गए थे यहाँ पे। उन्होंने आके जो है वो डिटेल्स मांगी थी सारी की सारी, क्या क्या बिलोंगिंग्स थी गाड़ी के अंदर, उनकी क्या क्या डिटेल्स थी, किस तरह का हुलिया था, गाड़ी किस तरह की थी, गाड़ी का नंबर क्या। बहुत सारी चीज़ें नहीं याद थी, जो याद था उनको बता दिया था क्योंकि उस वक्त सिचुएशन जो है बड़ी ट्रॉमेटिक होती है। उसके हिसाब से वो FIR के लिए अपनी डेटा इकट्ठा करके ले गए थे। और इन द मीनवाइल उन्होंने DHA के सिक्योरिटी रूम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने पूछा था कि इंश्योरेंस की गाड़ी है, बैंक की गाड़ी है, कंपनी की गाड़ी है, गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, ये सारी डिटेल्स उनको दे दी गई थी। ये जी एक बड़ा मैं समझता हूँ ट्रॉमेटिक किस्म का इंसिडेंट जो उसके साथ होता है तो उसको ही अंदाज़ा होता है कि इसके असरात क्या होते हैं आपके ऊपर। आप गली में भी निकलते हैं तो आपको लगता है कि शायद कोई गाड़ी आपके पीछे लगी हुई है। 4-5 लोग आपके पीछे आके आपके सर के ऊपर गन रख ले और वो भी उस बंदे के जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। देखें जी उस वक्त बड़ा मुश्किल मरहला होता है और उस वक्त बिल्कुल आपके जो है उसान ख़ता हो जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है अपने आपको जज्बात को कंट्रोल करना भी। उसके बाद जब 15 को कॉल की गई थी तो पुलिस आ गई थी यहाँ पे, मोहल्ले के लोग भी आ गए थे, जो दोस्त हैं यहाँ पे सारे के सारे। तो उसकी वजह से फिर आपको थोड़ा सा हौसला मिलता है, आप एक कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन ये वाक़या जो है, ये सानिया जो है, ये एक किसी भी मुश्किल मसले से कम नहीं है। ये आपके जज्बात के ऊपर और आपकी एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आपको ले जाता है और ये आपको ये इवन उसके वाक़े के होने के कई दिन बाद तक आपको याद दिलाता रहता है। ये इस तरह की चीज़ है। और पुलिस जो है वो उसके बाद अगले दिन उन्होंने FIR दे दी थी। वो उन्होंने बोला है कि जी हमने AVLS वालों को भी ये इसकी चली गई हुई है कॉपी वगैरह। हाँ जी, जिस तरह वो कार से निकले हैं, जिस तरीके से उन्होंने वेपन को हैंडल किया है, उससे यही लग रहा था कि उनको काफ़ी ट्रेनिंग है वेपन्स के ऊपर। और वेपन बड़े नहीं थे, राइफल्स नहीं थी, छोटे माउज़र या पिस्टल वगैरह थे शायद। क्योंकि मुझे इनकी पहचान नहीं है तो इसके बारे में मैं तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन वेपन के जिस तरीके से हैंडल करने का तरीक़ाकार था उससे ये लगता है कि ये लोग ट्रेंड थे। जब ये गाड़ी से निकलते हैं तो निकलते ही इन्होंने चैम्बर चढ़ा लिए थे। तो ये मैंने देख के, इसलिए मैं 2 स्टेप जो है वो पीछे हो गया था और मैंने हाथ खड़े कर दिए कि जो आपको चाहिए आप ले लें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वेल ट्रेंड लोग थे, इनको पता था कि वेपन को कैसे कैरी करना है, कैसे पकड़ना है उसको।